आपका साथी पत्रकार पोपटलाल। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। हरियाणा सीएम ने सभी निगम आयुक्त चंडीगढ़ तलब किए। दिल्ली में मंत्रियों को विभाग के बंटवारे की चर्चा के बाद सीएम नायब सैनी हरियाणा लौट आए, जिसके बाद उन्होंने रिव्यू मीटिंग शुरू कर दी। सीएम ने चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय एवं पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में सीएम ने 22 अक्टूबर नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिदायत दी कि सुबह 9 से 11 बजे सभी अधिकारी कार्यालय में बैठकर आमजन की समस्याओं का समाधान करेंगे। हरियाणा में 24,000 पदों पर ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू। हरियाणा में ग्रुप सी और डी के 24,000 पदों का रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग कराने का काम शुरू हो गया। ज्वाइनिंग रोकने के लिए याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पहली सुनवाई पर ही खारिज कर दिया। चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग रोकने के लिए विपिन सागर ने हरियाणा सरकार एवं अन्य के विरुद्ध अधिवक्ता KDS हुड्डा के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपना मजबूती से पक्ष रखा। हरियाणा में नवनियुक्त कांस्टेबल को मिले बेल्ट नंबर। हरियाणा में विभिन्न सरकारी विभागों में चुने गए युवाओं को नौकरी ज्वाइन करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कैथल में आज हरियाणा पुलिस में लगे नवनियुक्त कांस्टेबल युवक व युवतियों की ड्यूटी ज्वाइन करा बेल्ट नंबर जारी किया जा रहा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कैथल जिले में दूसरे जिलों के 100 पुरुष कैंडिडेट में 10 महिला कैंडिडेट को भेजा गया। यहां अब तक 84 पुरुष कांस्टेबल को बेल्ट नंबर दे दिए गए। 28 लाख दीपों से जगमग होगी अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी। 28 लाख दीपक जलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। सरयू के घाटों पर दीप कहां जलेंगे, लाइटिंग कैसे और भव्य होगी, इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अयोध्या, गोंडा और अंबेडकर नगर के 10-12 गांव के कुम्हार करीब 12 लाख दिए तैयार कर रहे हैं। बाकी के 16 लाख दिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अलग अलग कंपनियों से तैयार करवा रहा है। पहली बार इतने दिए जलाने की जगह को देखते हुए साइज 10 मिलीलीटर छोटा किया गया। पहले एक दिए में 40 मिलीलीटर तेल आता था, वहीं इस बार जो दिए तैयार करवाए जा रहे हैं उनमें 30 मिलीलीटर तेल आएगा। हरियाणा सरकार में होगी PMO की एंट्री। हरियाणा सरकार में जल्द प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की एंट्री होगी। हरियाणा के कैडर के 1989 बैच के IAS ऑफिसर विवेक जोशी को प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। विवेक जोशी केंद्र में वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी रह चुके हैं। अब वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी देख रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में आते हैं। वह राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा कई प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। हिसार बीजेपी कार्यालय में सुंदरकांड पाठ। हरियाणा में ऐतिहासिक जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिसार में सिरसा रोड स्थित पार्टी कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ रखा गया। सुंदरकांड में हनुमान स्तुति और भगवान राम का कीर्तन किया जा रहा। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, विधायक विनोद और रणधीर पनिहार भी पहुंचे। वहीं खास बात यह है कि हारे हुए नेताओं में से सिर्फ अनूप धानक ही बजरंग बली के दर पर पहुंचे। फरीदाबाद में लोगों का आभार जताने क्रेन पर चढ़े मंत्री। हरियाणा में तिगाव विधानसभा से विधायक राजेश नागर राज्य मंत्री बनने पर फरीदाबाद पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। मंत्री बनने से राजेश नागर भी इतने उत्साहित थे कि वो बिना
किसी सुरक्षा प्रबंध के ही ऊंची क्रेन में चढ़ गए और आसमान से लोगों का आभार व्यक्त किया। इसके बाद उनका काफिला केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के आवास के लिए रवाना हुआ। हरियाणा में किसानों की गिरफ्तारी के आदेश। हरियाणा में धान की कटाई के बाद पराली जलाने के मामले में सरकार और किसान आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चीफ सेक्रेटरी को तलब करने के बाद सरकार मामले में सख्त हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी डीसी को आदेश दिए गए कि किसानों पर कड़ी कार्रवाई हो और उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाए। इस बीच सरकार ने 336 किसानों की मंडियों में एंट्री बैन कर दी। वे 2 साल तक मंडी में अपना फसल नहीं बेच पाएंगे। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले सप्ताह सोना 75,623 रुपए पर था, जो अब 77,410 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,787 रुपए बढ़ी। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले सप्ताह 89,963 रुपए थी, जो अब 92,283 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इस हफ्ते इसकी कीमत 2,320 रुपए बढ़ी। सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 815 अंक संभला। सेंसेक्स आज निचले स्तर 80,409 से 815 अंक संभला। दिन भर के कारोबार के बाद यह 218 अंक की तेजी के साथ 81,224 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी दिन के निचले स्तर 24,567 से 287 अंक संभला। निफ्टी में भी 104 अंक की तेजी रही। ये 24,854 के स्तर पर बंद हुआ। NSE के मेटल और बैंक सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी रही।